अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। सऊदी वजारत सेहत ने एलामिया जारी करके बताया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी इंश्योरेंस हो चुकी है, अब उनके लिए आसानी के लिए सऊदी अरब में इंश्योरेंस कार्ड जो आप हजरात के पॉकेट में भी जेब में भी होगा, ये अब ख़त्म किया जा रहा है। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2000 से बाकायदा इस पर अमल दरामद होगा। अब आप अपने अकामा ही उसमें हॉस्पिटल्स या जहाँ पर भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ दिखाकर उससे इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि अकामे के लिहाज से अब हर रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्डों की मुश्किलात हैं सऊदी अरब में वो कम से कम की जा सके, जो कि सऊदी हुकूमत का एक अहम इकदाम है। कोई भी हॉस्पिटल अगर इस बारे में सपोर्ट नहीं करता है तो फौरी तौर पर वजारत सेहत की हेल्पलाइन पर इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, क्योंकि वजारत सेहत ने तमाम हॉस्पिटल्स को 1 जनवरी 2020 से बाकायदा इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी कंपनी या कहीं पर भी वो काम करते हैं, अब वो इस बात को याद रखें कि 1 जनवरी 2020 से अब इन्हें कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बाकायदा इनके अकामे पर ही तमाम का तमाम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। मज़ीद याद रहे कि अकामा उस वक्त ही रिन्यू होता है, तजदीद होता है जब आपका इंश्योरेंस वैलिड हो। अगर इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है तो सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक अकामा भी नहीं बनता है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से एक एलामिया जारी करके बताया गया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत एहतियात करें, क्योंकि अगर उनके पास से 18 नवंबर के बाद सिगरेट के ऐसे पैकेट बरामद किए गए जिस पर वजारत सेहत की जानिब से जो भी टैक्स की स्टैंप है अगर वो नहीं होगी तो ऐसे अफराद और ऐसी शॉप्स इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी हुकूमत ने सिगरेट पर पिछले दिनों टैक्स वगैरह नाफिज किया था, उसकी बाकायदा हर पैकेट पर स्टैंप होती है। अब ये स्टैंप अगर किसी भी पैकेट पर नहीं होगी, बैरून ममालिक से जो अफराद सिगरेट लेके आते हैं वो पाबंदी लग चुकी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो दूसरे मुल्कों से आते हैं वो लाजमी तौर पर बहुत एहतियात करें, सिगरेट को अपने साथ लेकर आने की कोशिश ना करें, वरना एयरपोर्ट पर आप हजरात के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। मजीद याद रहे कि सिगरेट के बारे में काफ़ी अहम एलामिया जारी सऊदी हुकूमत कर चुकी है कि मुख्तलिफ ऑफिस, पार्क्स और पब्लिक मकामात पर सिगरेट पीने पर वाज़िह जुर्माने होंगे, जिसमें तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की बहुत एहतियात। सऊदी अरब की मालियाती हुकाम करेंसी नोट की जालसाजी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना किरदार इसमें अदा करती हैं। जद्दा कमिश्नरी में सिक्योरिटी एहलकारों ने जाली करेंसी नोट मार्केट में फैलाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल वहाब अलगामदी ने बताया कि गिरोह में एक सऊदी शहरी और 2 मिस्री अफराद शामिल थे। इनके कब्जे से 10 लाख जाली डॉलर जब्त किए गए हैं। तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हलाले अहमर की जानिब से एक अहम रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ऐसी तमाम खबरें जो कि सोशल मीडिया पर चल रही थीं कि हलाले अहमर अब जहां से भी किसी मरीज को उठाएगा तो बाकायदा उस पर चार्जेस लेगा। किसी भी हादसे की सूरत में अगर वो पहुंचेगा तो इसके लिए जितना दूर दराज वो इलाका होगा उससे चार्जेस लिए जाएंगे। इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है, यानी कि इनकार कर दिया है कि ये तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। सोशल मीडिया पर ये जो खबरें चल रही हैं ये गलत खबरें हैं। इस बारे में हलाले अहमर ने कहा है कि इनका काम इमरजेंसी की सूरत में अवाम की खिदमत करना है ताकि जो भी कोई शख्स मुश्किल में हो उसकी मदद की जा सके। यही इनका अव्वलीन फरीजा है, इसके अलावा कोई दूसरा लायामल इख्तियार नहीं किया गया है। सऊदी अरब में जो अफराद भी रहते हैं, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन्हें मेडिकल सहूलियात किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हलाले अहमर को पहुंचाना इसका अव्वलीन फरीजा है। आप तमाम हजरात भी हलाले अहमर की कारकर्दगी से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। याद रहे सऊदी अरब में जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हलाले अहमर को होती है कि फौरी तौर पर वो जाए वकूफ़ पर पहुंचे और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाए, क्योंकि आम पब्लिक अपनी गाड़ियों में उठाकर हॉस्पिटल्स में लाना अभी फिलवक्त कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है।
حادثے کی جگہ جب تک کوئی قانونی ادارہ نہیں پہنچتا کوئی بھی زخمی کو فوری طور پر ہاسپٹل نہیں پہنچاتا ہے، لہٰذا اس بارے میں ہلال احمر کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ جائے وقوع پر جلدی پہنچے تاکہ زخمیوں کو فوری طور پر ان کی مرہم پٹی کر کے ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ سعودی بینکوں نے ارامکو کے شیئر خریدنے کے لیے مقامی شہریوں کو قرضے جاری کرنے کے لیے پیشکش جاری کر دی ہے۔ بینکوں نے اس پیشکش میں ایسے شہری بھی شیئر خریدنے کے لیے امنڈ آئے ہیں جو رقم نہ ہونے کے باعث تردد کا شکار تھے۔ سعودی بینکوں میں حصص خریدنے والوں کا رش لگ گیا ہے۔ یاد رہے سعودی ارامکو دنیا کی 4 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے جس نے اپنے 1.5% جو شیئر ہیں وہ لوکل مارکیٹ میں جو کہ سعودی عرب کے اندر ہی افراد موجود ہیں اور سعودی ادارے یا سعودی شہری یہ شیئرز خرید سکتے ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آئی تھیں کہ غیر ملکی افراد بھی جو سرمایہ کار ہیں وہ اس شیئر کو خرید سکتے ہیں، مگر ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ شیئر نہیں لے سکتے ہیں۔ یاد رہے ارامکو نے اتوار کو ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا تھا جس کے مطابق غیر ملکی ادارے فی الوقت شیئر نہیں خرید سکتے۔ ارامکو کا اس وقت سارا زور اس بات پر ہے کہ اندرون ملک سے سرمایہ کار شیئر خرید سکیں۔ اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور بینکوں سے رجوع کر کے یہ شیئر خریدے جا سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ پروفٹ ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔